नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी ही मुस्कान को, अपनी शांति को किसी और से बचाना पड़ रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अपनी मेंटल पीस के चारों ओर एक मजबूत ढाल बनाई जाए। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। होता है ना ऐसा कई बार? लगता है जैसे किसी जाल में फंस गए हों। गलती कोई और करता है और कटघरे में हम खड़े होते हैं। आइए आज इसी जाल को पहचानना और इसे तोड़ना सीखते हैं। देखिए, किसी भी जाल से बाहर निकलने का जो पहला कदम होता है ना, वो है उसे पहचानना। तो चलिए समझते हैं कि ये विक्टिम वाला जाल दिखता कैसा है और हम इससे दूर से ही कैसे पहचान सकते हैं। ये एक क्लासिक मूव है। वो बड़ी चालाकी से खुद को बेचारा दिखाते हैं और सारा का सारा इल्जाम धीरे से आपकी तरफ खिसका देते हैं। पता भी नहीं चलता और हम विलन बन जाते हैं। ये एक इमोशनल खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस खेल को कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। ये एक तरह का अदृश्य हथियार है जिसका इस्तेमाल लोग अक्सर हमें कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और जानते हैं, जिस पल हम इसे पहचान लेते हैं ना, वहीं हमारी पहली जीत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई खेल नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है हमारी मानसिक शांति। जरा देखते हैं कि यह हमें अंदर ही अंदर कैसे नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले हमारे मन में गिल्ट के यानी कि अपराध बोध के बीज बोए जाते हैं। हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, कहीं मेरी ही तो गलती नहीं थी? और बस यहीं से वो फिसलन भरी ढलान शुरू हो जाती है। और फिर शुरू होता है ओवरथिंकिंग का एक चक्रवात। हम हर छोटी बड़ी बात का, हर शब्द का विश्लेषण करने लगते हैं और इस विचारों के तूफान में हमारी शांति कहीं गुम हो जाती है। और इसका अंत सबसे खतरनाक होता है। हम धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और हम ये भूलने लगते हैं कि हम असल में कितने कीमती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, हम अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि अपनी शांति को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल कैसे तैयार की जाए। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल ड्रेन से, इस भावनात्मक तूफान से खुद को बचाएं कैसे। कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम हैं जो आज से अभी से उठाए जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान। ये 5 कदम हमें अपनी खोई हुई शांति और आज़ादी को वापस पाने में मदद करेंगे। पहला कदम, अपनी सीमाएं तय करें। मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींचें। ये हमारी पर्सनल स्पेस है और हर किसी को इसे पार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ड्रामा पर रिएक्ट करना बंद करें। उनकी आग में अपनी एनर्जी डालकर उसे और बड़ा ना बनाएं। और तीसरा, स्मार्टली इग्नोर करें। याद रखें, कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब ही ना देना। और ये चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, अपना आत्ममूल्य याद रखें। कोई और हमारी कीमत समझें या ना समझें, हमें अपनी कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम खुद के लिए सबसे ज़रूरी इंसान हैं, इस बात को हमेशा याद रखना है। और 5वां कदम, वो इन सबका निचोड़ है। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। ये वो खजाना है जिसकी रक्षा हमें खुद करनी है। इसे एक मंत्र की तरह अपना लीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी बात जो हमारी ग्रोथ, हमारी खुशी या हमारी मानसिक शांति में रुकावट बने, उसे महत्व देना बंद कर देना चाहिए। उसे जाने देना चाहिए। हम सब यूनिक हैं, हमारी अपनी एक पहचान है। किसी और के बर्ताव की वजह से उसे खोने मत दीजिए। अपनी शांति की रक्षा कीजिए और हर रोज, हर एक दिन खुद को चुनिए। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। आज अपनी कौन सी एक छोटी सी सीमा की रक्षा करेंगे? एक छोटा सा कदम उठाइए और अपनी शांति की तरफ अपनी यात्रा आज ही शुरू कीजिए।